श्री केवलदास कुबा जी का चरित्र अपने लोगों ने श्रवण किया, उसी का आगे का प्रसंग श्रवण करते हैं। पर विचार कीजिए, संत सेवा के लिए उनके हृदय में इतनी श्रद्धा है कि 80 हाथ का कुआं खोदना स्वीकार कर लिया उस महाजन के कहने से। केवल संतों के स्वागत के लिए, उनको भोजन पवाने के लिए हमें तुम भोजन सामग्री दे दो और हम पूरे दिन लग करके तुम्हारा कुआं खोदेंगे। कितने दिनों में खुदा होगा, क्योंकि और किसी सहयोग की आवश्यकता भी नहीं है और सामर्थ्य भी नहीं है। भगवान नाम स्मरण करते हुए अकेले ही खोदना है। अर्थ नहीं है जिससे किसी को बुला ले, और आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि भगवत चिंतन परायण भगवत सामर्थ्य से युक्त है। 80 हाथ कुआं खोद चुके थे, ऊपर से रज गिरी, लेकिन देखो ना तो मृत्यु हुई ना भजन छूटा, और प्रसाद भी चिदानंद मिला। पार्थिव प्रसाद में मलमूत्र बनता है। जब वो कुआं से निकाले गए तो वहां मलमूत्र नहीं था, और 1 महीने बराबर उनको प्रसाद मिलता रहा, जल मिलता रहा, शुद्ध वायु मिलती रही, और खूब नाम कीर्तन संगीत के साथ सुनाई दिया बाहर के लोगों को। इसका मतलब भगवत पार्षदों का सत्संग रहा, क्योंकि नीचे कहां करताल मृदंग ढोल आदि, नीचे तो वो बंद है रज में, लेकिन वहां दिव्य पार्षद उनके संग है। उनको ये भान भी नहीं होने दिया गया कि वो ऐसे संकट में है। खूब नाम कीर्तन चल रहा है, ताल मृदंग उपंग बज रही है, और समय समय पर जल भोजन, ये सब, ये कितने आश्चर्य का विषय है। जिस समय वो निकाले गए तो राजा भी उपस्थित था और बहुत सी प्रजा भी थी। भगवान के समान उनकी पूजा होने लगी। लेकिन जो भगवत प्रेमी महाभागवत होते हैं वो अमानी होते हैं, दैन्य होते हैं। किंचन मात्र उनको इस बात का अभिमान नहीं है कि बड़े बड़े राजे महाराजे और गांव नगरी के सब लोग उन्हें भगवान की तरह पूज रहे हैं। और ऐसा है ही, जिसके हृदय में प्रभु प्रकाशित हो जाते हैं वो महामहिमा में आनंद में डूबता रहता है। उसको ये मान सम्मान, ये नाना प्रकार के द्वंदात्मक विषय स्पर्श भी नहीं कर सकते। श्री कुबा जी की भक्ति से रीझ करके ठाकुर श्री राम जी साक्षात पधारे, भावदेश में पधारे, वो तो एकांतिक विषय, प्रगट में पधारे। एक दिन भगवत प्रेमी महात्माओं का वहां आना जाना ही रहता था, तो एक संत मंडली आई जिसमें बहुत ही सुंदर ठाकुर श्री राम जी थे। बहुत ही सुंदर साकेत बिहारी की ऐसी शोभा जो मन को चुरा ले। हाँ, सारंग धनुष धारण की हुई गंभीरता टपकती है। हमारे जो ठाकुर श्री वृंदावन बिहारी जो है, चंचलता टपकती है इनकी भ्रकुटी, इनकी मुस्कान, इनके नेत्र। और जो कनक बिहारी ठाकुर हैं, गंभीरता का मूर्तिमान स्वरूप है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। बड़ी अद्भुत भक्त पर कृपा करते हैं। ये देखो, संत समुदाय अपने आराध्य देव भगवान श्री राम के श्री विग्रह को साथ लेकर चलते और आराधना करते, कीर्तन करते हुए चलते। ठाकुर रीझ जाते। बहुत समझाया मथुरा की उस ब्राह्मणी ने कि हम तुम्हें प्राणों से भी अधिक प्यार करते, हम कैसे बाबा को दे दें। लेकिन मदन मोहन जी ऐसे रीझ गए कि आ गए सनातन गोस्वामी की गोद में, और ये जो लाल पत्थर का मंदिर है इसी में विराजमान होते थे। आज जो है कहाँ विराजमान है? करौली में विराजमान ठाकुर। ठाकुर रीझ जाते हैं। ऐसे ही कुबा जी की संत सेवा से श्री रामचंद्र जी रीझ गए। आगे का प्रसंग है। बड़े बड़े भगवत प्रेमी महात्माओं की मंडली है, अनुराग रस में डूबे हुए भगवान श्री राम को साथ लाए हैं। कुबा जी के यहाँ पधराया और सुंदर ठाकुर जी का श्रृंगार किया, आरती पूजा की, भोग लगाया। बड़े विचित्र ठाकुर की लीलाएं हैं ये, जैसे हरि अनंत हरि कथा अनंता, इनकी बड़ी विचित्र लीलाएं हैं। इतने प्यार से संतजन उनको दुलार कर रहे, लेकिन कुबा जी की संत सेवा पर प्रायः देखा गया है, एक है जो भगवान का भजन करते हैं और एक है जो भगवान का भजन करने वाले भक्तों का भजन करते हैं।
प्रभु बहुत जल्दी रीझते हैं, अधीन हो जाते हैं उनके, जो उनके भक्तों का भजन करते हैं। इसलिए भावयमाई जगत भगत भजनी से हित जो महाराज कह रहे हैं, कुबा जी पे रीझ गए। यद्यपि वो भी सब संत हैं और भगवंत आराधना पे हैं, पर ठाकुर जी रीझ गए कुबा जी के प्रति। ऐसा सुंदर स्वरूप है कि कुबा जी के मन को चुरा लिया। ठाकुर जी सबको श्री विग्रह में दिखाई दे रहे, लेकिन कुबा जी के सामने अपना स्वरूप प्रकाशित करते हैं। लेकिन विचार कर देखो, ये जो प्रेम कथा है सबसे विलग है। सब सिद्धांत एक तरफ, प्रेम का सिद्धांत एक तरफ है। कैसी कैसी रसमयी लीलाएं अपने भक्तों के साथ करते हैं। सब संत जन प्रेमी जन ही हैं, जो भगवान श्री राम के श्री विग्रह को साथ लिए हुए आराधना करते हैं। लेकिन आज रीझ गए ठाकुर जी श्री कुबा जी की साधु भक्ति पर, जो वैष्णव जन संत जनों की सेवा में उनकी आंतरिक प्रीति है, जिसके लिए प्राणों की भी परवाह नहीं की, शरीर के श्रम की भी परवाह नहीं की, संतों की सुख पहुंचाने की वृत्ति में उन्होंने कुआं खोदने का निश्चय किया। इन सब बातों से ठाकुर रीझ गए और ऐसा महामहिमामय स्वरूप प्रकाशित किया। कुबा जी बिक गए। कुबा जी के हृदय में ऐसी आसक्ति हुई कि ये ठाकुर जी अब हमारे घर से न जाएं। पर वो कह नहीं सकते, वो संतों से कह नहीं सकते, क्योंकि संतों को अपने आराध्य देव के लाडिलों को वो आराध्य देव से भी बढ़कर मानते हैं। तो कैसे कह सकते हैं उनकी रुचि के प्रतिकूल कि आप अपने ठाकुर हमें दे दो, हमें बहुत अच्छे लगे, अब मैं इनके बिना जी नहीं सकता। ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन हृदय में बात आ गई कि ठाकुर यदि आप यहाँ विराजमान हो तो कितना सुख बरसे, मैं रोज आपको भोग लगाऊं, रोज आपके सामने नाचूं गाऊं और आपका रोज दर्शन पाऊं। ऐसी कुबा जी के मन में आकांक्षा जागृत हुई। और ठाकुर जी अपने भक्ति की रुचि को जानने वाले, उन्होंने स्वयं आकर्षित किया कुबा जी को। इनकी आंतरिक प्रार्थना से अंतर्यामी प्रभु अचल हो गए। यद्यपि लाए गए थे, गोद में लेके लाए, अब इतने अचल हो गए कि जब सुबह संत भगवान जाने के हुए ठाकुर जी को उठा रहे, उठ ही नहीं रहे, बिल्कुल अचल हो गए। जैसे श्री पुलस्त जी द्रोणगिरी से गिरिराज जी को लाए और जब ब्रज में रख के लघुशंका करने गए और जब लौट के आए तो लाख उठाने की कोशिश की, उठे नहीं। आज भी गिरिराज जी महाराज विराजमान, आज भी श्री राम जी वहीं कुबा के घर में विराजमान है। सब संतों ने बहुत प्रार्थना की, प्रयास किया, लेकिन श्री राम जी नहीं उठे। तो अब प्रार्थना की कुबा जी ने कि हमें लगता है प्रभु की इच्छा है हमारे घर में विराजमान होने की, हमें सेवा का सौभाग्य देने की, इसलिए सब संत कृपा करो। मेरी इच्छा है कि देखो प्रभु उठ नहीं रहे, इनका हमें लगता है कि इनका मन रम गया है यहाँ, तो आप कृपा करो और प्रभु को यहीं विराजमान रहने दो। मुझ दास पर प्रभु रीझ गए, अब यहीं इनको रहने दो। संतों ने जान लिया कि प्रभु रीझ गए हैं कुबा जी पर, तो प्रणाम किया और कहा जैसी प्रभु आपकी इच्छा, जिसमें आप राजी हो। अगर आप सेवा लेना चाहते हैं कुबा जी की तो हम राजी हैं। सब संत कीर्तन करते हुए पधारे और श्री कुबा जी ने नाम रखा प्रभु का जान राय रामचंद्र जी। जान राय, कुबा जी के हृदय में बात आई। यद्यपि वो कोई इस पद को पढ़ करके नाम नहीं रखा, उनके हृदय में आया कि मैं अपने प्रभु का नाम रखूं जान राय रामचंद्र। अब तो कुबा जी बहुत आनंदित थे, फूले नहीं समा रहे, खूब उमंग में भर करके प्रभु की सेवा कर रहे। आज भी झीथड़ा में जान राय रामचंद्र जी कुबा जी के घर में विराजमान है। कैसी महामहिमामयी बात है। वेद जिन्हें नेति नेति कहते हैं वो भक्तों के अधीन है और करोड़ों मार्ग बताते हैं उस परमात्मा तत्व की प्राप्ति का। कुछ महापुरुष अपने को ब्रह्म की मैं ब्रह्माहम ब्रह्मास्मि सोहमस्मि इन वृत्तियों के द्वारा उसकी आराधना करते हैं और सिद्धि भी प्राप्त करते हैं। कुछ ऐसे हैं धर्म से चलना चाहते हैं, पर तुलसीदास जी कहते हैं हम तुम्हें एक बात बता देते हैं कि प्रभु के चरणों में बिक जाने से बढ़कर के कोई बड़ी बात नहीं है। जैसी रूपलाल हित हाथ बिकानी कृतोहम अशुल्क दासिका, गोपीजन कहती अशुल्क दासिका, मैं बिक गई, आपके प्यार में बिक गई।
जैसे रूप लाल हित हाथ बिकानी, तो निधि पाई मनमानी, मेरे बल श्री वृंदावन रानी। बिक गए। श्री कुबा जी के मन में विचार आया कि मैं द्वारिकापुरी को जाऊं और वहां की जो पद्धति है शंख चक्र की छाप अपने शरीर पर लगवाऊं। पर जे भी वो कुछ दूर चले ते भी उनको भगवद आदेश हुआ, हृदय में भी और बाहर भी आकाशवाणी सुनाई दी, देखो तुम द्वारिका जाओगे तो तुम्हारे घर में आए हुए संतों की सेवा कैसे होगी। साधु सेवा से बढ़ करके ये शंख चक्र आदि की छाप नहीं है। तुम जाओ, वापस लौट जाओ और घर में ठाकुर सेवा संत सेवा करो। तुम्हारे हृदय में कामना है ना, इसकी पूर्ति हो जाएगी। ये वैष्णव पद्धति में ऐसा है। पंच संस्कारों में जो गुरुदेव तिलक दे, जैसे अपने यहाँ वृंदावन पद्धति में रज के द्वारा 12 तिलकों को लगाना है, ये महामहिमा में प्रभु के दासत्व से युक्त भाव है। ये कोई ऐसा न समझे कि ये तिलक कंठी ये सब नाटक है, ऐसा नहीं है। ये आचार्य महापुरुषों की कृपा से सौभाग्य प्राप्त होता है। ये हरिदासत्व का प्रतीक है। ये प्रभु के चरण चिन्हों के दासत्व से युक्त भावना है। बड़े सौभाग्यशाली जिनके भाल पर श्री प्रियालाल के चरणारविंद की दास्ता का ये प्रतीक चिन्ह है। ये ऐसा ना समझे कि कोई खिलवाड़ है। वो बेचारे जीव जो मायाग्रसित हैं, वो उपहास करते हैं, वो इसकी महिमा नहीं जानते हैं। ये पंच संस्कारों में से शंख चक्र, जैसे द्वारिका उपासना में तो शंख चक्र आदि और रामोपासना में तो धनुष बाण आदि आयुधों की छाप, अपने इष्ट की छाप, ये संस्कार है। हम लोग वृंदावन के रजोपसेवी हैं, हमें आवश्यकता नहीं। कुछ दिन के बाद उनके हृदय में इच्छा थी ऐसी, तो उनके शरीर पर शंख चक्र आदि की छाप स्वयं प्रकट हो गई। इस प्रकार नए नए चमत्कार उनके जीवन में प्रकट होने लगे। कुबा जी की कीर्ति का विस्तार होने लगा। एक बार इनको सूचना मिली कि गोमती सागर का संगम नहीं हो रहा है। तीर्थ यात्री बड़े दुखी हो रहे, वहां जाते हैं तो देखते हैं कि गोमती का और सागर का संगम नहीं हो रहा है। लोगों की अश्रद्धा होने लगी है। बोले देखो कलिकाल का कैसा कराल प्रभाव कि यहाँ जो संगम होता था वो अलग अलग हो गया। सागर और गोमती का संगम ही नहीं हो रहा है। तो ये बात जब श्री कुबा जी को सुनने को मिली तो उन्होंने कुछ वैष्णवों से कहा, एक बात करो, ये सुमिरनी हमारी है, इससे हम भजन करते हैं, इसको ले जाओ और उस सुमिरनी को सागर को दिखाना बीच में खड़े होकर के। तो सागर रुक नहीं सकता, वो अपनी तत्काल वो गंभीरता को छोड़ करके और नदी से संगम करेगा। जो संगम रुका हुआ हो जाएगा। तो संत जन गए और जे ही वहां ऐसे सुमिरनी दिखाई, ऐसी उताल तरंग आई कि जो बीच में टापू बन गया था, संगम नहीं हो रहा था, तो गोमती और सागर का संगम होने। लोगों ने आश्चर्य की बात देखी कि ऐसे महापुरुष केवल सुमिरनी जिससे जप करते थे, वो दिखाने मात्र से ऐसा महामहिमा में जो संगम रुका हुआ था वो प्रारंभ हो गया। वो महामहिमा में तीर्थ फिर वैसे प्रकाशित हो गया। अब तो बहुत से शिष्य होने लगे श्री कुबा जी महाराज के। जहां जहां लोग कुबा जी का यश सुनते, जब सामने आते, उनके भाव उनकी भक्ति को देखकर शरणागत हो जाते। बहुत से शिष्य, शिष्यों के प्रशिष्य, बहुत समाज भक्ति का वर्धन करने वाला एक ऐसा अद्भुत तैयार हुआ। खूब नाम कीर्तन, खूब नाम जप, खूब तिलक छाप धारण किए हुए बहुत से समुदाय इनके शिष्य हो गए। ऐसा होता है जब हृदय में भगवत चरणारविंद का पूर्णाश्रय उदय होता है, तो भगवान जगत पावन करने के लिए, मंगल करने के लिए उनके हृदय में अपनी सामर्थ्य स्थापित करते, जिससे जगत का परम मंगल, परम कल्याण होता है। आपने समस्त शिष्य प्रशिष्यों को यही आदेश किया कि आज तक मुझे जो भी अनुभव हुआ है संत सेवा से हुआ है। इसलिए सबके हृदय में प्रधान भाव संतों की दासता, संतों के चरणों का आश्रय, सब संत भगवान के स्वरूप हैं। अपने शिष्यों के हृदय में ऐसी धारणा प्रकट कर दी कि संतों को साक्षात भगवान का स्वरूप समझो। कभी भी अगर अवसर मिले तो संत सेवा करो, जैसे भी बने। जैसे संत रीझ गए तो अनंत भगवान तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। आज तक कोई ऐसा तपस्वी देखने को नहीं मिला जिसके भगवान अधीन हुए हो, लेकिन त्रिलोचन जी का नियम था साधु सेवा, तो ठाकुर नौकर बन गया के
ठाकुर नौकर बन। बड़ी अद्भुत महिमा है वैष्णव जनों की सेवा का। साधु सेवा का ही विशेष आदेश किया। संत सेवा से ही भगवंत अधीन होते हैं। संत सेवा की महिमा अपार है। इस रहस्य को प्रकट करके कुबा जी ने अपने शिष्यों को बताया कि मेरे जीवन का एकांतिक रहस्य है कि मुझे जो कुछ भी प्राप्त हुआ है वो संतों की सेवा से प्राप्त हुआ है। एक दिन, अब देखो ये बड़े आश्चर्य की बात है, दीपक तले अंधेरा जैसे नहीं कहा जाता। अब अर्धांगिनी है ऐसे महापुरुष की, इतने संतों का रोज समुदाय का दर्शन होता है, खूब कीर्तन भजन। ऐसा पति है कुबा जी जैसा, जिसका पति उसकी पत्नी के सौभाग्य का क्या वर्णन। लेकिन ये भी बहुत दुर्भाग्य है कि उसी डिबिया में पारसमणि रहती, लेकिन डिबिया लोहे की ही बनी रहती है, क्योंकि बीच में रुई का पर्दा रहता है। ध्यान दीजिए, डिबिया लोहे की है, वो अंदर रखी पारस है, जो स्पर्श हो जाए तो सोना कर दे, लेकिन नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? रात दिन उसी में रखी पारस, क्योंकि बीच में रुई का पर्दा है। ये जो कपट का पर्दा है, ये जो अहंकार का पर्दा है, ये जब तक नहीं हटता तो बड़े बड़े संतों के समीप रहने पर भी परिवर्तन नहीं होता। फिर ये लोग कहने लगते हैं अरे इसका परिवर्तन नहीं हुआ, इसका मतलब वो साधु ही नहीं। वो पारसमणि तो है, लेकिन बीच का पर्दा हट जाए तो छूते ही वो लोहा सोना हो जाएगा। कुछ संत पधारते ही थे तो कुछ संत आए। कुबा जी ने अपनी पत्नी पूरी से कहा कि देखो हमारे आराध्य देव संत भगवान पधारे हैं, चलो भोजन बनाओ। उनका रोज सुबह शाम संत पधारते ही तो रहते। मैं ऊब गई तुम्हारे संतों से, नहीं बनाना भोजन, हमारी तबीयत खराब है। वो क्या तबीयत? माथा दर्द कर रहा है, हम नहीं बनाएंगे। अब उनका देखो हम चूल्हा जला देते हैं, आटा लगा देते हैं, जो जो आप कहो मैं सहयोग कर देता हूँ। देखो संत आए, भोजन बनाओ। ना ना हम बीमार हैं, हम रसोई नहीं बनाएंगी। उनका देखो ये ठीक नहीं है, संत भगवान आए हैं, हम तुम्हारा पूरा सहयोग कर देते हैं। कुबा जी ने तत्काल चूल्हा जलाया, आटा लगा के तैयार किया। जब आटा तैयार हुआ, जैसे तैसे उन्होंने बाजरे की रोटी, बाजरे के मोटे मोटे टिक्कर उसने सेक के रख दिए। थोड़ी देर में भगवान की लीला कि उसका भाई आ गया, वो कुबा जी का साला। अब जे भी वो आया तो बस मुस्कुरा के गले से लगा, भैया है, भैया बैठो। अभी संतों को परोसा नहीं गया, अब भैया के लिए तो बढ़िया दूध और चावल मिला के उसमें थोड़ी मेवा भी डाल के बढ़िया खीर बनना शुरू। कुबा जी ने कहा कहां गया इसका बुखार, कहां गया इसका सर दर्द। संतों के लिए तो कहती कि हमें तबीयत खराब है, और इतना उत्साह, अधौटा करके दूध बढ़िया खीर बनाई खूब कस के, इसलिए कि भैया भूखे न रहे। कुबा जी ने कहा कि अच्छा तुम्हारे भैया तो ये है, लेकिन मेरे भैया तो ये संत जन है। कुबा जी समझ गए कि आज तक इसका हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, आज तक मैं निर्वाह करता रहा इसका कि कभी न कभी तो ये सुधरेगी, लेकिन इसका तो कुछ परिवर्तन ही नहीं हो रहा। आप धीरे से गए और जो जल के भरे हुए पात्र थे उनको धीरे से ढंगा के खाली कर दिया, और पत्नी से कहा भैया को तो खीर खवाना, लेकिन पानी की भी व्यवस्था तो होनी। बोले नहीं पानी भरा है, तो बोले वो हम संतों को दे दिया, पानी तो संतों को दे दिया, जाओ जल्दी जाओ पानी लाओ। और मारवाड़ के कुएं 80 हाथ 90 हाथ के नीचे पानी, मतलब समय लगेगा। वो पानी लेने गई। कुबा जी ने अच्युत गोत्री वैष्णव से कहा कि मेरे देव देवा सब आप ही हो, जल्दी बैठो, क्योंकि बढ़िया और खीर मेवा की बलि है। और उसे साले से कहा बैठ जाके कोठरी में चुपचाप, और बाजरे के 4 टिक्कर बोले इसको पा धीरे धीरे। और जितनी खीर थी, जो 2-4 संत 5 भगवान संत थे, उनको परोस करके कहा खूब चक। बोले नहीं अब कीर्तन, अरे बोले कीर्तन जयकारा बाद के पहले खीर पाओ, क्योंकि वो आ जाएगी ला, आ जाएगी तो फिर वो कीर्तन दूसरा शुरू करेगी। पहले होता संतों की पद्धति, ऐसा करना चाहिए। वैष्णव जनों को ऐसा चाहिए कि जब भोजन प्रसाद सामने आवे तो चाहे 4 लाइन कीर्तन करो, जरूर करना चाहिए। जैसे अपने लोग हैं, जब प्रसाद पाने को होता है जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन 2-4 बार 10 बार गा के राधा वल्लभ लाल की जय, हरिवंश महाप्रभु की जय, गुरुदेव भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय, संतों की जय, और फिर प्रसाद पाना शुरू करें। यहाँ ऐसी पद्धति है। तो कुबा जी ने कहा अगर ये शुरू करेंगे तो अयोध्या मथुरा की जय, और पूरा मतलब आधा घंटा जय होती है। कहीं कहीं पंगत में ऐसा होता है कि वो देखते रहो जयकारा, वो टहल टहल के जयकारा लगा, आधा घंटा तक वो जय जय, सोचता किधर से गुलाब जामुन आ रहा है, जय तो सोचे अगर ये जय बोलेगी तो पानी ले आएगी, इतने में तो उनका जयकारा आज बाद के होंगे, पहले खीर पाओ।
सब परोस दी और पाला शुरू किया। अब तो वो जल्दी जल्दी गई और जल लेकर के आई। कुबा जी की स्त्री जल्दी जल्दी पानी लेकर के आई और जब देखा कि संत जन तो मेवा पड़ी खीर छान रहे और भाई की तरफ देखा तो कोठरी में बैठे वो बाजरे की रोटी ऐसे पा रहा था। आग लग गई, मेरे भैया की खीर को संतों को पवा दिया और बाजरे की रोटी भैया को। ये साधु सेवा के प्रति भावना अगर नहीं तो भक्ति रंग नहीं लाती, सच्ची मान लीजिए। हृदय में जब भावना ऐसी हो कि मेरे सगे संबंधित संत जन है, अब भीतर ही भीतर उसके हृदय में आग पैदा हो गई। उसने जब देखा कि मेरा भाई बाजरे की रोटी पा रहा है और संत जन खीर पा रहे, बस लड़ना शुरू किया और रोना शुरू किया। हाय हाय हल्ला मचा। संतों ने कहा क्या हुआ कुबा जी? बोले इसकी मैया मर गई, भाई सूचना लाया इसलिए रो रही। कि संत जल काहे को परेशान हो, और दरवाजा लगा दिया जिधर संतशाला थी कि आप आराम से, हाँ आप आराम से भोजन पाओ, ये तो इसका भाई सूचना लेके आया कि इसकी मैया मर गई इसलिए रो रही। अब वो रो रो करके चिल्ला के कहने लगी तुमने मेरे भाई का अपमान किया, और खूब झगड़ा करने लगी और कहा मैं तुम्हारे यहां नहीं रहूंगी। कुबा जी से कहा मैं तुम्हारे यहां नहीं रहूंगी। कुबा जी ने सोचा भगवान हमारी सहायता कर रहे हैं, अपने आप ही हल्ला बचा। ऐसा कैसे हमारा कोई मित्र हो सकता है, कैसे हमारा कोई साथी हो सकता है, कैसे कोई हमारी अर्धांगिनी हो सकती है जो हमारे आराध्य देव संतों से द्वेष करे, संतों से घृणा करे, संतों के प्रति जलन का भाव रखे। तब स्त्री को विमुख विचार करके कुबा जी चुप रहे, ऐसा नहीं कहा कि तुम मत जाओ। साधुओं को देख करके अनमनी हो जाती, उदास हो जाती है, अवहेलना करती, जलने लगती, कहती तबीयत खराब, भाई आया तो खूब उत्साह में भरकर खीर बनाती है, तू विमुख ही रही, तूने जाना नहीं कि संत क्या है। ठीक है तेरी इच्छा है कि मैं जाऊंगी तो जा, मैं नहीं रोकता। श्री कुबा जी महाराज ने ऐसा कह दिया और ऐसा सिद्धांत भी है, जाके प्रियन राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरिशम यद्यपि परम शनेही। तू अपने भाग्य के साथ अपने भाई के साथ जा। भाई को भी कहा तू भी निकल जा यहाँ से। जो भगवत विरोधी भाव वाले हैं वो हमारे रिश्तेदार नहीं, वो हमारे संबंधी नहीं। अंजन कहाँ आंख जो फूटे बहुतक कहो कहा लो। वो अंजन किस काम का जिससे आंख फूट जाए। अरे जिनकी कृपा से हमारे आराध्य देव में प्रेम हो रहा है, ऐसे वैष्णव का कोई तिरस्कार कर दे, वो हमारा संबंधी कैसे हो सकता है? जाओ। श्री कुबा जी ने अंदर से बहुत प्रसन्नता मनाई कि भगवान ने कुसंग रहित कर दिया। एक ही ये कुसंग था जो रात दिन संत सेवा में हमें नाना प्रकार के दोष बुद्धि करके क्लेश देती रहती थी। हाँ ये ऐसे होते हैं, देखो कैसे परिवर्तन नहीं हुआ, जबकि अमोघश्च संतों का संग निश्चित परिवर्तन कर देता है। ऐसे हम परम धर्म का अनुभव करें। बोले सेवन सदा साधु पुरुषन जही काम तृष्णाम, कामना तृष्णा का त्याग करके संतों का संग करो तो तुम्हारे हृदय में भागवत धर्म का प्रादुर्भाव हो जाएगा। बोले भगवत कृपा हुई जो हमें संतों का संग मिला। अगर हम संत संग का निर्वाह कर ले जाएं तो निश्चित हमारे अनुभव की बात है। वल्लभ ऋषि जी कह रहे कि एक यही बात केवल संत संग ही आपको भगवत प्रेम में उन्मत्त कर देगा। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।